खूबसूरत लड़की ने एक अपराधी योजना बनाई। उसने सोचा कि अपनी अदृश्यता की ताकत का इस्तेमाल करके बैंक में घुसेगी, तिजोरी का पासवर्ड याद करेगी, सभी कर्मचारियों के जाने का इंतजार करेगी, फिर तिजोरी खोलकर सारा पैसा बैग में भर लेगी। योजना उसे परफेक्ट लगी तो उसने पैसों से भरा बैग खिड़की से नीचे फेंक दिया और अपने परिवार को बाहर मिलने बुलाया। लेकिन उसने एक बात भूल गई, उसके कपड़े अदृश्य नहीं हो सकते थे, इसलिए उसे पहले अपने कपड़े उतारने पड़े। जैसे ही वह आदमी को तिजोरी खोलते देख रही थी, अचानक उसकी अदृश्यता गायब होने लगी। ये बहुत शर्मिंदगी भरा था। बाहर से आए एक बूढ़े आदमी को लगा कि यह बैंक की कोई खास सर्विस है और उसने सारा पैसा जमा करने की सोची। लेकिन तभी परिवार सही समय पर पहुंच गया। बैंक के करीब आते ही शियाओ मई की अदृश्यता लौट आई, जिससे शियाओहू को लगा कि वह भ्रम देख रहा है। इस बार चोरी नाकाम रही। अब उन्होंने ताकत का इस्तेमाल करने का फैसला किया। रात में बैंक पहुंचे और मिशन शुरू करने से पहले काले बदबूदार मोजे पहने। माँ ने एक चेन पकड़कर खिड़की से बांध दी और दूसरा सिरा डालिमी को दे दिया। उसे बस हल्का खींचना था और खिड़की खुल जाती। फिर ट्रक लाकर सड़क बंद कर दी। इसके बाद पिता बिजली की तरह बैंक में घुस गए। माँ ने डालिनू को पकड़ा और दोनों तिजोरी तक पहुंच गए। शियाओ मई पासवर्ड डालने ही वाली थी कि मजबूत औरत ने सील का दरवाजा एक लात में तोड़ दिया, फिर तिजोरी को दूसरी मंजिल से नीचे गिरा दिया। वे पैसा गाड़ी में भर ही रहे थे कि पुलिस आ गई। छोटा भाई जल्दी से अपने कुत्ते को बुलाकर पुलिस को रोके रहा। जब वे भागने ही वाले थे, पुलिस फिर से आ गई। मास्टर ने चालाकी से हवा में कुछ नोट उछाले, जिससे पुलिस भटक गई और वे आराम से भाग निकले। अब अमीर बनने के बाद उन्होंने ब्रांडेड सूट पहने और 1982 की महंगी शराब। लेकिन उसी दिन उसे पता चला कि उसका पूरा परिवार पुलिस के कब्जे में। अब उन्हें बचाने के लिए उसे फिर से चोरी करनी होगी।